नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज रहे 9 और आप ट्यून कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बात करेंगे दिल्ली वाले रेडियो टीवी में दिल्ली की हार्डकोर खबरों की, जो दिल्ली वालों की पूरी दिनचर्या को करती हैं प्रभावित। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको खबरें टीवी वाली मिलेंगी रेडियो के अंदाज में, जहाँ पर आप खबरें देखेंगे भी और सुनेंगे भी एक अनोखे अंदाज में, एक गजब के कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि ये आपका अपना दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल एक अलग अंदाज में खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जहां पर मौसम से लेकर आपसे जुड़ी हुई हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं मौसम के अपडेट के साथ। तो दिल्ली वालों, मौसम हो चुका है सुहाना और रिमझिम बारिश ने मौसम बना दिया है। अब ऐसे में बारिश हो रही है, अब ऑफिस भी तो जाना है, लेकिन उससे पहले बारिश के हाल जान लीजिए। बारिश इस समय पूरे तरीके से अपना तांडव दिखाती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को आज आपको मिलने वाली है। तो दिल्ली का मौसम भी पूरी तरह से आज सुहाना रहेगा। दिल्ली में मौसम ऐसा रहेगा कि ऑफिस जाने का मन ना करे, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। इसके साथ ही साथ अधिकतम तापमान की अगर आज हम बात करते हैं तो 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 23 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। तो दिन में अगर बाहर निकल रहे हैं तो भाई साहब अपने लिए छाता लेकर जरूर निकलें, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा रहने वाला है कि छाते की जरूरत तो आपको पड़ने वाली है। तो दिल्ली की छतों पर मंडराते हुए बादल जैसे मानो कह रहे हैं कि यहाँ पर के लिए आप तैयार हो जाएं और घर से निकलते समय छाता संभालिए साहब, क्योंकि पानी पीते रहें। और साथ ही अगर बारिश के समय में मन पकोड़े खाने का है तो पैक करा कर ले जाइए, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ऑफिस आपको जाना आज रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी में हम आपको इस तरीके के तमाम अपडेट्स दे देंगे। और साथ ही अब मौसम को लेकर हम बात करें, क्योंकि दीपिका और आज आप लेट भी आई क्योंकि बारिश भी थी, और बारिश के चलते आज न जाने कितने ऑफिस जाने वाले आज लेट होंगे। बिल्कुल, देखिए बारिश जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो दिलवा देती है, जहां एक तरफ हम मई जून में हीट वेव का सामना करते हैं उससे तो राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम सुहाना होने के साथ साथ परेशानी भी लेकर आती है। सड़कों पर आप उतरते हैं और सड़कों पर उतरने के बाद आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। रेंग रेंग कर गाड़ियाँ चलती हैं। दो फ्रस्ट्रेशन होती हैं, एक तो आप जहाँ के लिए भी निकले हुए हैं, चाहे घर के लिए, घर से अपने ऑफिस के लिए निकले हैं, किसी अपने मीटिंग के लिए निकले हैं तो लेट पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी टेंशन वो भी रहती है, और जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो वो टेंशन एक अलग रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जब राजधानी दिल्ली में बारिश होती है दीपिका, कई इलाके ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। अब ऐसे में आज अगर बारिश है, एक तरफ जाम की समस्या तो दिल्ली वालों को लगी ही रहती है। जब बारिश हो जाए तो अब दिल्ली वाले जब ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं तो 10 मिनट जहाँ पर ज़्यादा लेकर निकल रहे थे, तो आज आप कम से कम 20 से 25 मिनट ज़्यादा लेकर निकलिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जैम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज की अगर बात करें, क्योंकि मेरी सहयोगी दीपिका अभी फिलहाल ऑफिस पहुंचे कुछ ही देर पहले, अगर समय से ये ना पहुंचती तो मुझे दीपिका आपके बिना ही शो शुरू करना पड़ता, अकेले मुझे शो करना पड़ता आज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आप पहुंची तो बस शो शुरू होने को था और दिल्ली वालों को अपडेट्स तो हमें टाइम से देनी पड़ती। बिल्कुल सही बात है बसंत। और चूंकि बारिश का जब हम जिक्र कर रहे हैं और ट्रैफिक का आपने जैसे जिक्र किया, तो ट्रैफिक का सामना तो करते हुए ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। जलभराव इतना ज्यादा कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, रफ्तार थमी हुई है। और आपने भी जैसे जिक्र किया कि बारिश की वजह से मैं भी लेट पहुंची, तो यही परिस्थिति ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है और ज़्यादातर लोगों को इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जो है राजधानी दिल्ली में बात अगर करें, जैसा कि हमने आपको अधिकतम तापमान बताया कि 29 से 30 डिग्री आज जो सेल्सियस बना रहेगा, और न्यूनतम तापमान की अगर बात अगर करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस आज रहेगा। यानी कि पिछले कुछ दिनों से एक लुका छुपी का जो खेल लगातार देखने को मिल रहा था, दिन में धूप निकल जाना, सुबह बारिश का मौसम, लेकिन बारिश दस्तक नहीं दे रही थी। लेकिन आज जो बारिश हो रही है दीपिका, वो दिल्ली वालों को राहत देती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से मानसून जो है वो दिल्ली में सक्रिय हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा दीपिका, लगातार मौसम बारिश का बनता था, बारिश नहीं होती थी, गर्मी हो जाती थी, शाम होते होते लोगों को अपने एसी और कूलर पर पूरी तरीके से बेस्ड होना पड़ता था। लेकिन हो सकता है कि आज जो है वो काफी एसी ऑफ भी रहे। बिल्कुल, क्योंकि जब मौसम इस तरह खुशनुमा होता है तो राहत इन मशीन्स को भी मिलती है। और मुझे लगता है
कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य का थोड़ा आनंद लेना चाहिए और इन मशीनों को भी थोड़ा आराम देना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट के प्रति भी लोग सजग हो सकें और चीजें सुचारू रूप से चल सकें। लेकिन यहाँ पर जब दिल्ली में बात होती है दीपिका बारिश को लेकर सभी के मन में ये रहता है कि बारिश को हम एंजॉय करेंगे, बारिश में घर पे पकोड़े बनाकर हम खाएंगे, इस तरीके से एंजॉयमेंट रहेगा। लेकिन घर पे तो आप अगर रहते हैं तो पकोड़े बनाकर तो आप खा लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो दिल्ली में बारिश जो है कुछ ही देर के लिए लुत्फ उठाने की इजाज़त देती है दिल्ली वालों को। अब मान लीजिए अभी बारिश शुरू हो गई, अभी बल्कि बाहर बारिश चल रही है, इस समय हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे होंगे ऑफिस जा रहे होंगे या फिर घर में बैठ के सुन रहे होंगे, ऑफिस जाने की तैयारी होगी, तो आप छाता भी लेकर निकल सकते हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं दीपिका की महज कुछ ही देर तक ये जो बारिश है वो दिल्ली में लोगों को लुत्फ उठाने का मौका देती है, क्योंकि इसके बाद हम समस्याएं देखने लगते हैं। शुरुआती दौर में जो एक राहत देती है बारिश, उसके बाद वो एक बड़ी दिक्कत लगने लगती है। हम बाहर निकलते हैं, कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं बाइक का पहिया फंस रहा है, कहीं गाड़ी आपकी फंस रही है, इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आनंद दिल्ली वाले महज 1 से 1.5 घंटे तक बारिश का तो उठाते हैं, लेकिन उसके बाद समस्या आप जिक्र कर रहे हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने तो दिल्ली की गर्मी सर्दी बहुत मतलब बचपन ही मेरा यहाँ गुजरा है, तो मैंने हर एक सीजन यहाँ देखे हैं और बदलाव भी देखा है। तो हम दिल्ली वालों का एक फंडा रहता है कि हम जब गर्मी की मार झेल रहे होते हैं तो हमें ये इंतजार होता है कि कब मॉनसून आएगा। बिल्कुल, हम बहुत बेसब्री से मॉनसून का इंतजार करते हैं। और मॉनसून आने के बाद हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #रेन, #पहली बारिश, इस तरह के हम पोस्ट देखते हैं पूरे दिल्ली में, आप देखेंगे, क्योंकि वो बेसब्री से जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं खत्म तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम परेशानियां भी लेकर आता है, तो हम उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। 1-2 बारिश के बाद आपका मन खराब होने लगेगा, क्योंकि आप सड़कों पर निकल नहीं सकते, आप उतना ज़्यादा वेदर को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो वो पूरा मानसून सीजन चलता है तो दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और खासतौर पर पूरे NCR क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो तस्वीरें हमने शुरू में देखी कि जब पहली बारिश हुई तो गुरुग्राम की क्या तस्वीर थी, वहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे का लंबा जाम लगा रहा। इसी तरह हालांकि नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा में हालात बेहतर रहते हैं, सिर्फ एक आपको एंट्री और एग्जिट में आपको जाम की स्थिति मिलेगी, वरना दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर जलभराव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और सोचिए बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं ये चीज़ें, जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और ऑफिस से आप जल्दी घर पहुंचने का मन बनाते हैं, लेकिन बीच में बारिश होती है और जलभराव होकर और आप बीच जाम में फंसे रहते हैं। तो ये तो बात रही बारिश की, हमने आपको बताया कि आज बारिश जो है वो परेशान कर सकती है। शुरुआत में लुत्फ उठाइए और उसके बाद जो बारिश है वो परेशान कर सकती है। अब ऐसे में बात करें तो आज बारिश रहेगी, तापमान में गिरावट रहेगी, तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना रहेगा। आज आपका मौसम बना रहेगा और साथ ही घर से निकले तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर निकलिए। तो दिल्ली में आज झमाझम बारिश रहने वाली है और ये मौसम का जादू है कि आज मौसम सुहाना हो चुका है और मौसम बेईमान होता है दीपिका। तो दिल्ली वाले जो लोग हैं तो दिल्ली के कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले 9 बजे अपने घरों से निकल जाते हैं, तो रास्ते में जाम आज आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कुछ रास्तों पर यातायात आज जाम हो सकता है दीपिका। बिल्कुल, और विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब त्योहार नजदीक है, रक्षाबंधन के कारण कश्मीरी गेट की अगर हम बात करते हैं, बस अड्डे के आसपास में और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ भीड़ भाड़ होने की संभावना नजर आ रही है। इन रास्तों से अगर आपका जाने का प्लान है तो जाम का समय है और ऐसे में आप अपनी तैयारी कर निकलिए, या तो पीक आवर्स में मत जाइए और अपनी व्यवस्था अपने हाथों में करते हुए निकलिए। त्योहारी सीजन के कारण बाजारों में लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से रश काफी ज्यादा है। बसंत बिल्कुल, और इसके अतिरिक्त त्योहारी सीजन के कारण भी बाजारों में, शॉपिंग क्षेत्रों में जो भीड़ भाड़ है वो आज रहने वाली है, तो इसी वजह से जाम की जो कंडीशन है वो भी प्रभावित होती है, जैसा कि मेरी सहयोगी दीपिका ने आपको बताया है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बात अगर करें तो दिल्ली के कुछ मुख्य मार्गों पर जैसे कि रिंग रोड इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर दीपिका रिंग रोड पर तो अमूमन जाम देखने को मिलता है और आज तो बारिश भी है, तो इसी वजह से जो ये जाम है वो और ज्यादा लंबा हो सकता है। अगर ऑफिस जाने में आपको आधा घंटा लगता है तो कम से कम 45 से 50 मिनट साहब आप लेकर निकलिए, अगर बॉस की डांट फटकार से आपको राहत पानी है। अक्षरधाम मंदिर रोड की बात करें, अगर नोएडा आपको दिल्ली की तरफ से आना है तो यहाँ पर आपको जाम तो अमूमन देखने को मिलता है। अमूमन जो रफ्तार वाहनों की होती है वो अक्षरधाम रोड पर धीमी ही रहती है दीपिका, और आज बारिश भी है तो इसीलिए भी जो जाम की
एक स्थिति है वो ज़्यादा आपको आज परेशान कर सकती है। और दीपिका, जाम की कोई नई बात तो है नहीं। राजधानी दिल्ली में तो अमूमन हमें जाम देखने को मिलता है। जब दिल्ली की तरफ से नोएडा में आप आते हैं तो यहाँ पर कश्मीरी गेट रोड से जब आप गुजरते हैं तो मन में बस एक ही बात रहती है कि कब ये जाम खुले और कब अपने गंतव्य तक आप समय से पहुँच पाएं। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, अभी जिस तरह से हम बारिश का भी जिक्र कर रहे थे, तो कोरिलेट करके अगर हम देखें तो तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं। चाहे हम नोएडा का DND फ्लाईओवर जो दिल्ली नोएडा को कनेक्ट करता है, इस फ्लाईओवर की बात कर लें, गाजियाबाद की जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर अमूमन जाम लगा ही रहता है। लेकिन जब बारिश होती है और जब त्योहारी सीजन होते हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो जाम की और ज़्यादा व्यवस्थाओं में तब्दील हो जाती है। बस बिल्कुल। आज जब दीपिका आप आ रही थी तो किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि आज बारिश भी है, जाम भी है, तो आज आप लेट भी हुई। और वो तो शुक्र है कि शो से पहले आप पहुंच गई, वरना इस समय मैं अकेला यहाँ पर बैठकर लोगों को खबरें बता रहा था आपके बिना। तो आज आप लेट हुई, क्या बारिश का कारण रहा? जाम की कंडीशन कहाँ कहाँ आज आपको देखने को मिली? बिल्कुल बसंत, जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया कि चूंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और ये पीक आवर्स हैं, ऑफिस टाइमिंग है, ज़्यादातर लोग इसी टाइम पर अपने ऑफिसों के लिए निकलते हैं। तो मैं भी जाम में फंसी और जाम में फंसने की वजह से, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि गाड़ी की रफ्तार कुछ ऐसी थी कि मैं समय से पहुंच पाई हूँ और आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। लेकिन अगर बात करें ट्रैफिक की और इस तरह की जो परेशानियां हैं, बसंत, कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है जब आप इस जाम की वजह से फंसे हुए हों और आपका कोई इंपॉर्टेंट काम छूटा हो? देखिए दीपिका, जाम की कंडीशन तो ऐसी रहती है, केवल मैं ही नहीं, दिल्ली का हर एक व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अगर 9 से 10 बजे के बीच में निकलता है तो जाम में फंसता है। अब ऐसे में 1 से 2 दिन पहले की बात अगर करें तो जब वीकेंड नहीं था, शुक्रवार को जाम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं आ रहा था जाम में, मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो घर पे नहीं किया बल्कि रास्ते में किया, क्योंकि मुझे पता था जाम की कंडीशन अमूमन देखने को मिलती है। तो अगर पीक आवर में आप निकलते हैं, 9 से 10 बजे की ऑफिस टाइमिंग है साहब, तो आप ब्रेकफास्ट, एक सजेशन भी है कि अगर घर पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है तो आप अपनी गाड़ी में ब्रेकफास्ट आराम से कर सकते हैं, इतना टाइम आपको मिल जाएगा। तो उस दिन गाड़ी में ब्रेकफास्ट किया। और एक ये वाकया है, आप किसी एक फनी अंदाज में भी ले सकते हैं, क्योंकि घर में लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जाम में बोर हो जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, तो इससे अच्छा आप ब्रेकफास्ट करते हुए दिल्ली वाला ये जो रेडियो टीवी आपका खास कार्यक्रम है, हमारा खास कार्यक्रम है, आपके लिए अपडेट्स देने के लिए आराम से सुन सकते, ट्यून कर सकते। दिल्ली की एक हलचल की अपडेट आपको इसमें मिलती रहेगी। और ब्रेकफास्ट गाड़ी में कीजिए, घर से समय से निकलिए ताकि जाम में आपका कम समय न लगे। और ये दीपिका आप भी अपना सकती हैं, अगर जाम में कभी लेट हो रहे हो और जाम की वजह से आपको लगता है कि रास्ते में जाम मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट अपना पैक करा लीजिए, गाड़ी में आप उसको आराम से खा सकते हैं। बसंत, हमेशा ऐसा करती हूँ, स्कूल से लेकर अभी तक मेरी आदत यही रही है, क्योंकि लेट होने से अच्छा है कि हम अपनी चीज़ों को आगे प्लान कर लें। और अच्छा आइडिया है, खैर इसे आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेट होने से अच्छा। बिल्कुल। तो ये तो जाम की कंडीशन हमने आपको बताई। तो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जाम की वजह से आप भले ही रोड पर परेशान हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास अभी फिलहाल कोई जाम है नहीं। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बरखुरदार, अगर घर से गाड़ी स्टार्ट कर आप निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी में आपको रिफ्यूलिंग करानी है, तो आप इस समय बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि हम आपको फ्यूल के दाम अब बताने जा रहे हैं। दीपिका, पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल के दाम पर हम डाल लेते हैं। जी, तो आज फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको पेट्रोल और डीजल के भाव बताने जा रहे हैं। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। वहीं एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो कल बसंत दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 94.72 रुपए प्रति लीटर थी। यानी कि कल से लेकर अब तक नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। बसंत, दिल्ली में डीजल की कीमतों के बारे में क्या आज आंकड़े सामने आए? बिल्कुल। बात अगर दिल्ली में आज डीजल की कीमत की करें तो यहाँ पर 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर डीजल की कीमत, और डीजल की कीमत में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहना भी एक ना एक दबाव ही है दिल्ली की जनता पर, तो क्योंकि लगातार अब कहाँ एक समय में 2014 से पहले 75 रुपये 72 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, और वो प्राइस आज अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिल्ली वालों के लिए या फिर पूरे देश में अगर बात करें तो कहीं कहीं तो शतक भी आज लगा चुका है। मुंबई में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आज ज़्यादा हैं। अब ऐसे में बात अगर दीपिका पेट्रोल के दामों की, अगर डीजल के दामों की अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो CNG वाले हैं, जिनकी गाड़ियों में CNG
डलती है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हैं, उनके लिए तो कोई ये ज़्यादा खबर प्रभावित करने वाली है नहीं, क्योंकि उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, पेट्रोल इतना तो आपकी गाड़ी में होना चाहिए कि आपकी जो CNG है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो कीमत है वो आज CNG या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देखते हैं EV, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक सपने से कम नहीं है कि यहाँ पर पेट्रोल के दाम जो है कभी उनको 70 से 75 रुपए देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बसंत, और देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की जीवन पर असर डालती हैं। चाहे छोटी से छोटी चीज़ें, अगर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता है, सीधे सीधे उसका असर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में पड़ता है। तो अब तो ये बात हुई पेट्रोल और डीजल की, लेकिन अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अब आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जनाब, सोने और चांदी की कीमतों की अगर हम बात करें तो जिसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बाजार में आज भी सोने की चमक भले ही तेज है, लेकिन दाम चमक तो उससे भी ज्यादा तेज हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 1,630 रुपए है। 1 लाख से ज्यादा हो चुका है। अब ऐसे में बात अगर करें तो यहाँ पर प्रति 10 ग्राम इतना ज़्यादा दाम अब लोगों को तो परेशान करेगा ही। 22 कैरेट का सोना आप बनवाते हैं तो 92,250 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आपको सुनार की दुकान पर, ज्वेलर की दुकान पर देना होगा। इसके साथ ही चांदी की कीमतों के बारे में भी आप दीपिका बता दीजिए, क्योंकि चांदी की पायल, चांदी की बजेब और चांदी के जो आभूषण बनवाना चाहते हैं उनके लिए आप बता दीजिए खबर की चांदी की क्या कीमतें हैं आज। बिल्कुल, चांदी की भी बात करेंगे हम। चांदी की जो कीमत है 1,15,900 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। तो अगर आपका मन बना है ज्वेलरी खरीदने का तो ज्वेलर की दुकान पर जाइए और शॉपिंग करें। और इसके साथ साथ हम पहले ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोने और चांदी की क्या कुछ कीमत है। बसंत, साफ तौर पर अगर बसंत देखा जाए तो त्योहारी सीजन है और ऐसे में अगर इजाफा होता है सोने और चांदी के दामों में तो आप कितना बड़ा नुकसान मानते हैं उन परिवारों के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, खास तौर पर जो भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। अब जो जाहिर सी बात है, सोने चांदी की जो एक आमद है वो मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है, बिक्री ज़्यादा देखने को मिलती है आने वाले समय में जो और त्यौहार है, क्योंकि अब जो शादी का एक सीज़न है वो भी नवंबर दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार है। और जो लोग अब सोने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर सोने का मतलब नींद लेना नहीं है, यहाँ पर सोने का मतलब है सोना खरीदने से, क्योंकि अब सोना खरीदने से आपका जो रात का सोना वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कीमत बेहद ज़्यादा है। अब प्रति 10 ग्राम के लिए आपको 1,630 रुपए अगर चुकाने पड़े तो मुझे लगता है बसंत 1 लाख सुनते ही हर कोई यही मन बनाएगा कि थोड़ा रुक जाते हैं, प्राइस डाउन या तो थोड़ा रुक जाते हैं या फिर ज्वेलरी की दुकान पर जाके भाई 1 ग्राम कम कर दीजिए, हाँ, 1 और ग्राम कम कर दीजिए। बस ये कुछ ऐसा सिलसिला देखने को मिल सकता है। ज्यादातर तो मैं जो सुनती हूँ तो लोगों का यही कहना होता है कि भाई जब 1 लाख पहुंच गया है तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आने दो सोने के दाम को। कई लोगों का तो ये रिव्यू है, मैंने सुना है जब लोगों से हम सोने चांदी की कीमतों के बारे में बात करते हैं कि सोना तो अब इस तरीके से हो चुका है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सोना जो है वो 1,10,000, 1,12,000 माफ कीजिएगा पहुंच जाए। तो ऐसे में क्योंकि मुसीबत का एक गहना माना जाता है सोने को, मुसीबत के समय के लिए लोग जो है वो सोने को बचा कर रखते हैं, लेकिन सोना महंगा इतना हो चुका है, ये खुद एक मुसीबत अब लोगों के लिए बन चुका है। दीपिका, सोने और चांदी को खरीदते समय हम चांदी भले ही खरीद ले, क्योंकि चांदी देखिए किफ़ायती सोने से सस्ती है, लेकिन सोना तो सोना है। सोना ले अब बात अगर करें तो 1,630 रुपये प्रति तोले, यानी कि प्रति 10 ग्राम आपको मिलेगा। अगर सोना खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो एक बार अपना पर्स और दिल दोनों पूरे तरीके से टाइट कर लीजिए, क्योंकि दोनों ढीले होने वाले हैं। कभी कभार तो दिल की धड़कनों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप सोना खरीदने के लिए जाते हैं, एस्टिमेट आप बना कर जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ दीपिका देखने को मिलती है, जब हम ज्वेलरी की शॉप पर जाते हैं हम काउंट करते हैं सोने की कीमत के हिसाब से, जैसे कि ये 22 कैरेट की कीमत आज 90 से 95 हज़ार के बीच में, लेकिन जब जाते हैं तो एक कीमत हमें बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि हाँ, उसमें आप देखेंगे कि आप कोई भी आभूषण खरीद रहे हैं उसमें मेकिंग चार्जेस लगेंगे, GST लगेगी, सारी चीजें। तो जो हम एस्टिमेटेड अपना माइंड मेकअप करके जा रहे हैं कि हमें 90,000 की चीज मिल जाएगी, तो असलियत में वो 90,000 नहीं, बल्कि आपके बजट को और टाइट करते हुए वो 1 लाख के पार पहुंचेगी। हाँ, तो अगर आप ये कीमतें देखकर अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर 24 कैरेट का दाम अगर आप
1,06,30 आ चुका है। तो इसको जब आप बनवाएंगे 22 कैरेट पर आप शिफ्ट करेंगे, उसके बाद मेकिंग चार्जेस अगर लगते हैं तो आप घबराइएगा मत, ये चार्जेस नॉर्मल है। ये चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी गढ़ाई के बारे में उसके मेकिंग चार्जेस वो तो देने पड़ते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। तो फिर कभी हमें हमारे दर्शक सोचे कि हमने दिल्ली वाले रेडियो टीवी पर भाई साहब प्राइस देखा था ये, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है ये, तो मेकिंग चार्जेस होते हैं, हर ज्वेलर के हिसाब से अपने अलग अलग मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये तो बात हमने सोने चांदी की है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं दीपिका। अब हम अपने इस रेडियो टीवी में, दिल्ली वाले रेडियो टीवी में दिल्ली के युवा साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लाए हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये खबर बताएं दीपिका, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब क्योंकि कई बच्चों की स्कूलिंग कंप्लीट हुई होगी, कई बच्चे एडमिशन लेने के लिए कॉलेजों का रुख कर रहे होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है ये खबर। आप एक बार दिल्ली के दर्शकों को, हमारे युवा साथियों को बता दीजिए। बिल्कुल, तो अगर आप दिल्ली वासी हैं और दिल्ली में आपकी स्कूलिंग हुई है तो स्कूल से कॉलेज के तरफ बढ़ने का ये आपका समय है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन, जिसका सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, ज़्यादातर लोगों का सपना होता है, तो भाई ध्यान दीजिए, ये खबर आपके लिए है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन की दूसरी सूची जारी कर दी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। प्रवेश के लिए 2 चरणों में कुल 87,335 सीटें आवंटित की गई हैं बसंत। बिल्कुल, जिनमें से दूसरे चरण में 24,843 नए आवेदकों को सीटें प्रदान कर दी गई और इस वर्ष ड्यू में स्नातक स्तर पर 71,624 सीटें उपलब्ध हैं और साथ ही विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से 30 जुलाई तक सीटें स्वीकार करने और 1 अगस्त तक फीस जमा करने के लिए कहा है। यानी कि अगर आपका नाम इस सूची में आ चुका है तो साहब 30 जुलाई स्वीकार को लेकर 30 तारीख जो है वो आखिरी डेट है। उसके बाद 1 अगस्त को फीस जमा करने की आखिरी तारीख, यानी कि 1 अगस्त यानी कि 24 घंटे का टाइम यहाँ पर बच्चों के पास रहेगा फीस जमा करने को लेकर। तो इस दिन नया सत्र शुरू होने जा रहा है। डीयू के बाद अगर सीटों की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त सूचियां भी आने वाले समय में जारी डीयू की तरफ से की जा सकती हैं। इसी के साथ अब जेएनयू का अपडेट भी आप जान लीजिए। अगर डीयू के साथ जेएनयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहली मेरिट लिस्ट जो देखने को मिली थी, जिन विद्यार्थियों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में था, तो 30 जुलाई से एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दीपिका शुरू हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें जेएनयू के लिए, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू कैंपस आपको आना होगा और साथ ही दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तय प्रवेश शुल्क भी आपको देना होगा। और जो छात्र इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे वो अपनी सामान के खुद जिम्मेदार हैं। कहावत लिखी रहती है ना दीपिका की, आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी सीट अगली मेरिट लिस्ट में किसी और को दे दी जाएगी। जी बिल्कुल बसंत, देखिए ये जो हम जिक्र कर रहे हैं लिस्ट का और मेरिट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है। क्योंकि अगर मैं अपना अनुभव साझा करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब लिस्ट जारी होती है या जेएनयू की प्रक्रिया की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो जो छात्र स्कूल से निकलते हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सी सूची में उनका नाम आएगा और एक कट ऑफ जिस तरह से आती हैं और उसके बाद हर एक सूची में अपने लिए जगह तराशना, अपनी सीट, एक एक सीट के लिए जो फाइट होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक अलग अनुभव रहता है ये हर एक छात्रों का। और अब जिस तरह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अपने अंतिम पड़ाव पर भी है, जहाँ ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है। दूसरी सूची चाहे जेएनयू की हम बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, उनके आधार पर सीटें मिल रही हैं। बसंत, क्या चुनौतियां आप मानते हैं कि इस दौरान मेरिट लिस्ट जो आती है, बच्चे इंतज़ार करते हैं, कुछ लोगों का नाम आ पाता है और कुछ नहीं भी आ पाता है, तो आपके हिसाब से क्या इसके सबसे बड़े सेटबैक्स हैं? इसके बात अगर की जाए दीपिका, देखिए कोई भी बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचता है तो उसके मन में एक आइडल यूनिवर्सिटी होती है जिसमें वो जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में हम जाना चाहते हैं। तो एक मेरा सजेशन सभी बच्चों को रहेगा कि आप कभी भी केवल एक कॉलेज के लिए मत जाइए, ऑप्शन में आप दूसरा कॉलेज भी रखिए, क्योंकि जब आप एक कॉलेज को लेकर डेडिकेटेड होते हैं वो एक अच्छी बात है कि आपके अंदर एक डेडिकेशन है, लेकिन उसके साथ आपके पास एक ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरें तो कम से कम 2 कॉलेज का तो भरें, क्योंकि दीपिका देखिए गारंटी नहीं है कि आपको जिस कॉलेज में आप चाहते हैं उसमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी यानी कि प्लान बी के रूप में आपके पास एक दूसरा कॉलेज भी ऐसा आपको रखना चाहिए कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना भी आता है तो कम से कम आपका 1 साल खराब ना हो, किसी दूसरे कॉलेज में तो आप जा सके। लेकिन यहाँ बात अगर करें बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए,
एक महत्वपूर्ण सलाह ये भी हो जाती है दीपिका, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं क्योंकि जो ये समय है, एज का जो समय होता है आप कह लीजिए, तो एक बहुत ही सेंसिटिव एज यहाँ पर बच्चों की होती है जब स्कूल से किसी भी तरह का प्रेशर बिल्डअप नहीं, हाँ, किसी भी तरीके का प्रेशर जो है वो बच्चों पर मत बनाइए। ये माँ बाप से हमारी एक अपील भी है और एक सजेशन भी है। और एक महत्वपूर्ण सजेशन ये भी है दीपिका कि जो बच्चे अब स्कूल से कॉलेजों की तरफ जा रहे हैं, कम से कम माँ बाप उनको पास में बैठाकर ये ज़रूर बताएं कि कॉलेज की ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कॉलेज की फ्रीडम बेहद ज़्यादा होती है दीपिका, और बच्चों को सही गलत का फ़र्क बताना माँ बाप की तरफ से बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कॉलेज में क्या आपको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए। तो ये सलाह अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये उनके काम आने वाली है। सही गलत का फ़र्क उन्हें बताइए, ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी से भी बच्चों को बता सकता है। तो आज के इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। आप बने रहें और देखते रहें जी दिल्ली NCR हरियाणा। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त।